हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन की ऊर्जा क्या है सिंह राशि। ये रीडिंग का पैटर्न जो है वो है यू वर्सेस देम, जिसमें मैं दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाली हूँ। सो ग्रीन डेक जो है उससे हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, ब्लू डेक से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रीन डेक से देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले थॉट्स निकाल लेते हैं। चलो थॉट्स देखते हैं, सबसे पहले दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, क्या थॉट्स हैं इस इंसान के आपके लिए सिंह राशि। their thoughts, then now your thoughts। okay, आपके थॉट्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके सो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आई एम लव्ड। ठीक है, मैं हर एक कार्ड लेने से पहले शफलिंग करने वाली हूँ, चाहे वो करंट फीलिंग्स हो, इंटेंशंस हो, जो भी हो। ठीक है, थॉट वाइज अपॉर्चुनिटी बैकॉन्स है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन राइट नाउ में बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। उन्होंने कोई इनिशिएट लिया होगा, उन्होंने कोई स्टेटस लाइक कर दिया होगा, उन्होंने कोई पोस्ट कर दिया होगा, उन्होंने कोई मैसेज किया होगा। अगर आपका कोई रिप्लाई नहीं गया है, अगर उन्होंने आपसे किसी तरीके की रिस्पॉन्स का वेट किया और वो रिस्पॉन्स नहीं गया जो रिस्पॉन्स चाह रहे थे, तो वहाँ पर वो इंसान बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी बैकऑन से मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत पिकी हो गए हो, बहुत स्पेसिफिक हो गए हो। ठीक है, चीज़ों को लेकर, जहाँ पर शायद आप उनकी किसी बात को सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। और ये ज़रूर बता दूं कि ऐसा नहीं है कि उनके आसपास बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नहीं, दे हैव ऑप्शंस, दे हैव सो मच इन देयर लाइफ। बट जैसे कि वो आपके बिना बोर हो रहे हैं, जैसे कि वो आपसे रिजेक्शन के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं, जैसे कि उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसने जो है ना, अगर आपको रिजेक्ट किया तो भी उसको ये चीज़ बहुत अपने लिए गलत लग रही है कि उसने ये बहुत ही पिकी हो गई या बहुत स्पेसिफिक हो गई और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। माइंडसेट में ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान ने आपके साथ चीज़ें फिक्स करने की कोशिश करी, बट आप थोड़ा रिजेक्टेड मोड पे रहे, जहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कम्युनिटी की, अपने फ्रेंड्स की, किसी काउंसलर की, किसी हीलर की, किसी प्रोफेशनल की ज़्यादा सुन रहे हो, अपने कॉलीग्स की आप ज़्यादा सुन रहे हो। इस इंसान को आप सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उसका कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। दे आर ऑल्सो फीलिंग पोजेसिव कि आपकी लाइफ में कोई और क्यों आ गया। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से इस इंसान को आपने रिजेक्ट किया है या इस इंसान की लाइफ में एक कंपटीशन आपने लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको आपके साथ चीज़ों को फिक्स ज़रूर करना चाहते हैं, बट उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जो कि हो सकता है कि वो आपको वो स्पेस नहीं दे सकते हैं, या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, या वो आपके लिए जस्टिस नहीं कर सकते हैं जो उनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पर्सन के लिए होना चाहिए। अगर कोई थर्ड पर्सन के साथ ये मैरिड है मान लो, और आप इनकी लाइफ में आना चाहते हो या इनको, तो वो आपके साथ शायद वो उतना अभी आपको जस्टिस नहीं दे पाएँगे, या वो आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग अभी रिलेशनशिप नहीं रख पाएँगे। तो आप हो सकता है डिमांडिंग हो रहे हो, तो वो चीज़ उस इंसान को थोड़ी-सी दिमाग में है कि दे ऑलरेडी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, तो ये चीज़ें भी यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज़ों को ज़रूर ठीक करना चाहते हैं, इनके पास कोई स्ट्रैटेजी है, कोई प्लान है, बट शायद आप सुनने को ही तैयार नहीं हो। ये भी एनर्जी दिख रही है। आपके थॉट्स में क्या है? वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आप बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अपने ऊपर फ़ोकस्ड हो भई, और वही चीज़ वहाँ दिख भी रही है। देखो वहाँ 1 4 है, यहाँ 2 4 है। मतलब आपने अपने माइंडसेट को ना ऐसे, कहते हैं ना, ऐसे मॉडिफ़ाई कर दिया है, ऐसे कहते हैं ना कि कमांड दे दी है कि भई ऐसे करके कर्टन लगा लो, किसी को देखना नहीं है, किसी की बात सुननी नहीं है, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर ड्रीम्स और ऑन योर गोल्स। आपने छुट्टी कर दी है इस इंसान की। आई जस्ट सॉ ट्रिपल फोर। ये मतलब आपका ध्यान है सेल्फ लव, आपने बिल्कुल अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। यस, आप दिल से काम ज़रूर लेते हो, बट इस मामले में आप दिल को ज़्यादा
आप सोचो दिल तो बच्चा है जी, दिल तो कुछ भी कर देता है, इससे अच्छा है दिमाग से चलो। तो आपने ना अपने दिमाग के हाथों में दिल दे दिया है कि भाई थोड़ा इसको भी ज्ञान दो, इसको भी थोड़ा पेशेंस रखने की आदत डालो। दिल जो है वो पेशेंस नहीं रखता है, दिमाग कहीं ना कहीं पेशेंस रख लेता है। तो दिमाग को आपने थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि इस दिल को कहीं जाने नहीं देना है। तो आप ज़्यादा कोल्ड होते जा रही है, आप अपने आप में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना कुछ दो टास्क पे, ये एजुकेशन आपका वर्क, ये आपकी फैमिली, ये आपका एजुकेशन, ये आपकी फैमिली, ये आपका वर्क, ये कुछ भी हो सकता है। कुछ दो टास्क पे आपका काम, मतलब आपका ध्यान, आपने अपना अपना ध्यान उधर की तरफ ले गए हो, आपने अपने को बहुत बिजी कर लिया है। कोशिश पूरी है कि आपका ध्यान जो है ना ये दिल और दिमाग के बीच की, देखो मैं यहाँ दिमाग की बात कर रही हूँ, यहाँ दिल आया हुआ है, ठीक है, और ये भी दिल और दिमाग की बात कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल और दिमाग में जंग चलती रहती है कुछ ना कुछ, कि भाई क्या करें और क्या नहीं करें। और कोशिश आपकी पूरी यही रहती है कि दिमाग की ज़्यादा सुननी है, दिल की ज़्यादा नहीं सुननी है, जबकि दिल हावी हो जाता है, ठीक है, पर आप बैलेंस करने की पूरी पूरी कोशिश करते हो। जैसे अगर मैं जगलिंग की बात करूं, जिस इंसान को जगलिंग करना आता है ना, बॉल्स को ऐसे खेलना आता है, 5-6 बॉल्स हाथ में ले लो और उसको खेलना आता है उन बॉल से, तो फिर तो देखो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ये, उसके लिए तो एक खेल हो गया। बट जिसको नहीं आता, आप आज 4 बॉल अपने हाथों में ले लो और जगलिंग करने की कोशिश करो, आपको कैसा लगेगा, अरे यार ये तो और स्ट्रेस में डाल दिया, ये क्या ही गेम दे दी मुझे। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि आपके दिल और दिमाग के एक ना होने की वजह से आपको स्ट्रेस भी रहता है कि यार दिल कहता है कि भाग जा, उससे मिल ले, उससे बात कर ले, उसको कांटेक्ट कर ले, उसको देख ले, उससे उसको चेज कर ले। दिमाग कहता है शांति, थोड़ी शांति, है ना। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। तो यही जगलिंग चल रही है अभी आपकी, ठीक है। थोड़ी सी सेल्फ वर्थ की भी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, क्या लगता है कि अपनी सेल्फ वर्थ भी पहचानो भाई, ये भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बी लाइक अ क्वीन, बी लाइक अ किंग। जैसे वो स्टे और मूव ऑन, स्टे और मूव ऑन, ऐसा कुछ करते रहते हो क्या कि मैं स्टे करूं या मूव ऑन कर जाऊं। चलो पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए, बाकी आपसे कितना रेजोनेट हुआ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। करंट फीलिंग्स आपकी देखते हैं, करंट फीलिंग्स देखते हैं आपकी, सिंह राशि। सो पर्सन की करंट फीलिंग्स है स्प्रेड योर विंग्स, विच मीन्स लाइक दे आर रेडी टू रिसीव ऑल द लव, ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान बहुत होपफुल है, इनको लगता है कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी ना कभी जिस पाथ पर ये चल रहे हैं, है ना, आपको आपके लिए जो ये सोच रहे हैं, कभी ना कभी वो सक्सेसफुल होगा। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में यूनिवर्स का कुछ प्लान है, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलाया है। कुछ तो उस यूनिवर्स की प्लानिंग होगी जहाँ पर आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन आया है तो, ठीक है। दूसरा, मुझे बहुत दूर तक का सोचते हुए नजर आ रहे हैं। द मून टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज एसेंशियल। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी ये, इसलिए देखो मून भी रिसीविंग मोड की बात करता है। अब ये रिसीविंग मोड पे इसलिए आए हैं क्योंकि हो सकता है इन्होंने बहुत टाइम लिया है आपको ऑब्जर्व करने में, आपके बारे में जानने में, या आपको अपनी तरफ से क्या बताया जाए, आपको अपना पूरा सच साइड बताया जाए नहीं बताया, इन्होंने बहुत टाइम लिया, ठीक है। अभी इनको लगता है कि नाउ दे आर रेडी, कि जैसे वो आपको, जैसे यहाँ पर दिमाग क्या कह रहा है कि रिजेक्शन से डर लग रहा है, पर दिल क्या कह रहा है कि खुल के स्वागत करो। देखो यहाँ पर वेलकम वाली एनर्जी है, ओपन हैंड्स, जैसे एक वेलकमिंग एनर्जी है कि हाँ भाई प्यार है, हाँ भाई चलो मैं फील करती हूँ या करता हूँ, हाँ भाई मुझे जो है ना बहुत डीप फील होता है इस इंसान के लिए, ठीक है। मून क्या, मून और 2 देखो, मून भी नंबर 2 की ऊर्जा है और ये भी नंबर 2 की ऊर्जा है, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक बार प्यार फील कर लिया तो प्यार ही फील हो रहा है, नहीं। कई बार दिमाग की वजह से उनको भी लगता है कि नहीं कोई और आ गया है, नहीं मुझे इस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो फ्लक्चुएशन आती ज़रूर रहती है, बट कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है वो इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये डिस्टेंस ऐसा भी हो सकता है कि आप एक रूम में हो फिर भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कंट्री का, सिटी का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें उस इंसान को और ज़्यादा आप कह सकते हो जैसे उस इंसान को आपके लिए और ज़्यादा प्यार फील हो रहा है, ओके, ये एनर्जी है। सी द 9 ऑफ, मैंने कहा ना 9 ऑफ वॉन्स भी यही बात है कि जैसे वो बड़े इनसिक्योर थे, उनको खुलकर किसी से बात नहीं करनी थी, उन्होंने
बहुत टाइम लिया ओपन अप होने के लिए, बट नाउ दे आर लाइक जैसे दे आर होपफुल फॉर यू एंड दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, है ना, ऐसी ऊर्जा है। आपकी एनर्जी क्या है? वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। आपकी एनर्जी देखो एंजल ऑफ बैलेंस, विच मीन्स अगेन सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी है। सिंह राशि, आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है एंड इट्स अ एन अचीवमेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं सब कुछ, बट अब आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है ना, कि हाँ हमें खुद को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी जैसे उस इंसान को आपकी वर्थ वैल्यू तभी तो समझ में आएगी ना जब आप अपनी वर्थ समझोगे, अपनी वैल्यू समझोगे। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपने सेल्फ सेंटर्ड होना शुरू कर दिया है, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दिया है, आपने अपनी फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बहुत बैलेंस करना शुरू कर दिया। ये नहीं कि फेमिनाइन एनर्जी की वजह से किसी को चेस कर रहे हो, मैस्कुलाइन की वजह से किसी को ब्लेम कर रहे हो, नहीं। नाउ यू आर लाइक जैसे बैलेंस दी हेरोफेंट सोल्यूशन वाली एनर्जी है ना, बहुत ही जैसे जैसे लर्निंग, कुछ सीख लिया आपने, कुछ सीखना था वो आप सीख चुके हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे ना सामने वाला इंसान जो है, देखो ये सबके लिए नहीं है, जो मैंने पहले बता दिया वो सबके लिए है, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि यार यूनियन हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग मैरिड हैं तो उनको लगता है कि चलो चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, कुछ लोगों के बीच में ना बैलेंस आ जाना चाहिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं है ये सोसाइटी के लिए है ना, ये फैमिली के लिए, ये हो सकता है बच्चों के लिए, आपको लगता है कि नहीं चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई ज़िद्दी हैं हम भी, है ना, हमने भी ज़िद पकड़ ली है जी, हम अपना ध्यान रखेंगे अब। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। करंट फीलिंग्स वाइज़ आपको लगता है कि सामने वाला इंसान जब अपने ऊपर ध्यान दे रहा है तो मैं क्यों ना अपने ऊपर ध्यान दूँ? मैं क्यों नहीं अपने काम पर, अपने सेल्फ पर, अपने आप को लर्निंग की तरफ ले जाऊँ? मैं क्यों ना अपने आप को जो है ना थोड़ा-सा कुछ सिखाऊँ लाइफ़ में, कि जब मैंने क्या सीखा इस रिश्ते से, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने कुछ सीखा तो आपको लगता है कि आपको भी लोगों को थोड़ा-सा बता देना चाहिए कि नहीं ये अभी सब कुछ ठीक नहीं है, इसमें सब कुछ आगे, जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को लगता है कि मैरिज नहीं करनी चाहिए, है ना? देखो सब नहीं है यहाँ पर ऐसे, बट कुछ लोगों को मैरिज नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने लाइफ़ में देखा होता है कि फैमिली में कुछ लोगों को देखा होता है, उनको लगता है कि यार छੱਡ यार क्या ही करना है शादी करके, छੱड यार क्या ही करना है लव-शव में जाके। थोड़ा-सा आपका ऐसा एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है, ओके? बट कुछ लोगों के लिए मैंने बता ही दिया है कि मुझे दिख रहा है कि हाँ, आपको लगता है कि चल ठीक है यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं चीज़ें, कोई बात नहीं। ओके? सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करते हैं, और ये ज़्यादातर सोसाइटी और फैमिली की वज़ह से है, खुद की वज़ह से नहीं है। चलो, लेट्स गो टुवर्ड्स द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पर्सन। ब्लॉकेज क्या आ रहा है यहाँ पर? You believe that it has to be hard, but it doesn't let love flow naturally in your life too hard. आपके पर्सन को मुझे लगता है कि जैसे आपके पर्सन, मैंने कहा ना आपके पर्सन को ऐसा नहीं है कि चॉइसेस नहीं है, उसके पास बहुत कुछ है उसके पास भी, बट आपके पर्सन के और आपके बीच में ना चीज़ें टाइमिंग का खेल है सारा। या तो कुछ लोगों के लिए देखो कि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का टाइम ही नहीं है, इतना करियर में प्रेशर है या इतना एजुकेशन में प्रेशर है कि उसको अपने अलावा कुछ नहीं दिखता है। या कुछ लोगों के लिए आप कह सकते हो कि ये इंसान को ना ये सब चीज़ें, ये मैरिज, ये कमिटमेंट, ये लव, ये एक दूसरे के लिए वो कंपैशन फील करना, इस सब कुछ आपके पर्सन को इतना ज़्यादा, जैसे हम लोगों को मेस्मराइजिंग सा लगता है ना, इनको नहीं लगता। इनको लगता है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शायद ये इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। ये एग्जैक्ट मैसेज किसके लिए आया है देख लेना, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। लेट्स चेक द इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है? जैसे वो जब दूर तक का सोचते हैं ना तो उनको लगता है कि नहीं 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 ये मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं 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 मैं इस तरीके की लाइफ नहीं जी सकता, कुछ ऐसा है यहाँ, ठीक है। द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो आपके पर्सन की इंटेंशंस में भी नज़र आ रहा है कि ये चीज़ यहाँ पर भी आया था मैसेज, और फिर से यहाँ पर दोबारा चैनल हुआ ये मैसेज कि आपके पर्सन बहुत जल्दी किसी तरीके के कमिटमेंट में, बहुत जल्दी किसी तरीके के आउटकम पर नहीं जाना चाहते हैं। वो स्लोली ग्रेजुअली अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो, वो बहुत सेफ चलना चाहते हैं, उनको बहुत जल्दबाजी नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। दे वॉन्ट टू वर्क बट बहुत स्लो हो सकती है एनर्जी, ठीक है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? सिंह राशि, वी हैव द एम्परर, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। ओह वाओ वाओ,
It's a page of pentacle. Again the union of emperor and the empress and we have the 10 of pentacles. मैरिज के लिए बातचीत हो सकती है आप लोगों की भाई, और ये अभी भी बता दूं कि ये बहुत जल्दी नहीं है, ये 3 से 4 महीने की एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों के बीच में फैमिली को इन्वॉल्व किया जा सकता है, मैरिज की बातचीत हो सकती है, आप लोगों का रिश्ता फिक्स हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है। अगर आप मैरिड ही हैं तो फैमिली सोसाइटी की वजह से यूनियन हो सकता है, गॉड ब्लेस यू। पर ये मत सोचना कि कल की एनर्जी है, नहीं, ये 3-4 महीने की एनर्जी है, ओके। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, इनका रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर भी बहुत स्लो, बहुत ही सेफ चला जा रहा है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, अपने एजुकेशन को, अपने हेल्थ को, अपने आप को, अपनी फ्रीडम को ज़्यादा चूज़ किया जा रहा है। अब ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं या कोई सामने वाला जो है वो भी हो सकता है कि उसकी ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है तो वो लोग आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। We have the 9 of cups and we have the empress again. It's a big yes कि आपके पास पर्सन की, जल्दी से मेक अ विश, मेक अ विश, मेक अ विश। आपके पर्सन की फैमिली, देखो 3 महीने की एनर्जी फिर से आई है यहाँ पर कि आपके पर्सन की फैमिली इस रिश्ते को स्टेबल बना सकती है 3 से 4 महीनों में, उनकी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू, क्या गाइडेंस है आपके लिए सिंह राशि। Swim away from the situation. जो भी आपको डरा रहा है ना कि तो लाइफ में ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि कुछ लोग अथॉरिटी जमा रहे हैं आपके ऊपर कि नहीं ऐसा ही चलना है, वैसा ही चलना है, यही करना है, वही करना, आपको कहा जा रहा है भाग जाओ वहाँ से। कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी अपनी तरफ से ज़्यादा अथॉरिटी झाड़ने की कोशिश कर रहा है, निकलो वहाँ से। ये कोई भी हो सकता है, एनीवन, ठीक है। कुछ लोग आपके ऊपर कुछ रूल रेगुलेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, निकलो वहाँ से, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना, लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के बाय, ओम साई राम।